जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। कहते हैं दोस्तों कि हजारों मीलों का सफ़र भी एक कदम से उसकी शुरुआत होती है। तो दोस्तों, जैसा हमने वादा किया था कि आपको एमपीएसआई का जो सिलेबस है वो कवर कराया जाएगा, आपकी जो आगामी वैकेंसी है। तो दोस्तों, हमने अपना कदम बढ़ा दिया है। अब आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी अपना कदम हमारे साथ में रखें, तो जिससे हजारों मील क्या है, हम लाखों मीलों का सफ़र भी साथ में तय कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं एमपीएसआई का जो क्या पाठ्यक्रम है और हमारे द्वारा क्या आपको जो मटेरियल प्रदान किया जाएगा या क्या मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। इसकी मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है एमपीएसआई का, उसके खंड का में या खंड ए में जो संविधान वाला जो पोर्शन रखा गया है, तो दोस्तों उसके संबंध में इसके क्या क्या रूपरेखा है, क्या क्या सिलेबस है, उसके बारे में आपको बतलाना चाहूँगा कि हमारे द्वारा जो आगामी जो वीडियो या लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें हमारा क्या क्या उद्देश्य रहेगा कि हम किन किन टॉपिक को कवर करें। हम उसको रेगुलर आपको वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा प्रतिदिन के हिसाब से। तो दोस्तों, ये भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान का जो पोर्शन है, तो हम आपको बतलाते हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें क्या क्या टॉपिक रहेंगे, और हम टॉपिक वाइज आपको पर डे जिस प्रकार से टॉपिक जो बना हुआ है या आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, उसके अनुसार हम आपको पर डे आपको लेक्चर प्रदान करेंगे। जिसमें दोस्तों सबसे पहला आपका क्या रहेगा, भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ है। समय समय पर अधिनियम आए गए हैं कि जिसमें कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1935 का जो एक्ट है, और 1919, 1833, 1909 का जो महत्वपूर्ण जो संवैधानिक विकास ब्रिटिश काल से लेके संविधान के लागू होने तक जो समय समय पर जो विभिन्न अधिनियम लाए गए हैं, उसके संबंध में यहाँ पे आपको लेक्चर प्रदान किया जाएगा। फुल डिटेल जानकारी इसकी प्रदान की जाएगी। तत्पश्चात उसके आपको भारतीय संविधान सभा, संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ है, कि संविधान सभा में कितने लोग थे और संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, उसके संबंध में आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। तीसरा जो पॉइंट जो सिलेबस में सम्मिलित है वो है कि भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत से यहाँ का जो निहितार्थ है दोस्तों, इसमें ये है कि संविधान जो है हमारा 1935 का अधिनियम है, और हमने हमारे संविधान में विभिन्न देशों के जो संविधान है, जैसे अमेरिका हुआ, कनाडा हुआ, ऑस्ट्रेलिया के, उससे कुछ जो हमारे देश की राजनीतिक परिस्थिति के अनुकूल हो सकता था, उन्हें हमने सम्मिलित किया है। तो ये हमारे संविधान की क्वालिटी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जो अगला चौथा पॉइंट रहेगा दोस्तों, संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद रहेंगे। लगभग इसमें दोस्तों हम 140-150 अनुच्छेद को आपको कवर कराएंगे कि जो विभिन्न एग्जामों में या विभिन्न परीक्षाओं में देश भर की जो पूछे गए हैं, उसके संबंध में आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। इसके बाद दोस्तों जो पांचवा पॉइंट है आपका, ये संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन, जिसमें पहला संशोधन से लेकर अभी नारी शक्ति वंदन विधेयक, ये और एक देश एक चुनाव जो संविधान संशोधन की बात लाई गई है, तो पहले अनुच्छेद से लेकर अभी 2025 तक जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हुए हैं, उसकी जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। इसके बाद जो छठा जो पॉइंट है कि भारतीय संविधान की विशेषताएं, कि जिस प्रकार से दोस्तों आपको जानकारी होगी कि भारत का संविधान एक विस्तृत संविधान है, तो विस्तृत के साथ इसमें अन्य विशेषताएं भी और है, लिखित है। तो ये बातें आपको इसमें विस्तृत रूप से आपको हम बताई जाएगी। सातवां पॉइंट दोस्तों ये है भारतीय संविधान की संघीय और एकात्मक विशेषता, कि संविधान के दो रूप होते हैं, एक होता है संघीय संविधान और एकात्मक संविधान। तो हमारे जो संविधान है दोनों का एक मिला जुला रूप है, तो उन दोनों की संघीय क्या विशेषता होती है और एकात्मक क्या विशेषता होती है, इसके संबंध में आपको जानकारी देंगे। जो 8वां पॉइंट है दोस्तों, प्रस्तावना है, क्या मूलभूत अंग है, और प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द लिखे गए हैं, प्रस्तावना में कब क्या चेंजेस किया गया है, और संविधान में प्रस्तावना की क्या भूमिका रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने
प्रस्तावना के संबंध में क्या क्या स्टेटमेंट या समय समय पे जो आर्टिकल दिए हैं उसके बारे में आपको सूचित किया जाएगा। जो पॉइंट 9 है दोस्तों, सर्वोच्चता का ह्रास क्या है कि सर्वोच्चता से तात्पर्य होता है कि देश की जो संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था है कि उसमें जो सबसे टॉप पॉइंट पे कौन है यहाँ पे। तो क्योंकि भारत में राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, सुप्रीम कोर्ट है, शक्तियों का विभाजन किया गया है, तो इसमें सर्वोच्च कौन है और इसमें किस प्रकार का ह्रास हुआ है, उन टॉपिक का आपको कवर किया जाएगा। जो 10वां पॉइंट है दोस्तों, भारतीय राज्यों का एकीकरण और विलय। दोस्तों आपको जहाँ तक थोड़ी बहुत मैं मानता हूँ कि आपको जानकारी होगी कि भारत जब बन रहा था या भारत का एकीकरण किया जा रहा था, उस समय भारत जिस प्रकार से आज दिखता है इस रूप में ना होकर के विभिन्न रियासतों के रूप में बटा हुआ था। तो उन रियासतों का किस प्रकार से एकीकरण और किस प्रकार से विलय किया गया, उनमें किन लोगों की भूमिका रही थी, किन किन ऑपरेशन को चलाया गया है और किस प्रकार से किया गया है विलय, तो वो आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको जिसमें जूनागढ़ रियासत हुई है, हैदराबाद रियासत हुई है, कश्मीर रियासत है, इन जो आपको इसमें आपको बतलाया जाएगा कि इन्हें किस आधार पर किस प्रकार से भारत में सम्मिलित किया गया है। 11वां पॉइंट है दोस्तों, संघ और उसके क्षेत्र। संघ से तात्पर्य की जो संघीय सूची के विषय होंगे उसमें कौन कौन से विषय रहेंगे, या केंद्र सरकार का जो कानून बनाने की जो सीमा है वो कहाँ तक है, और जो केंद्र का या जो हमारे देश का जो भौगोलिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र है कहाँ तक लगता है और कितने क्षेत्रों तक लगता है, और संघ में कितने देश कितने राज्य शामिल है और उसके किस प्रकार से क्षेत्र है, उसके बारे में हम जानकारी आपको देंगे। पॉइंट 12 जो है राज्यों का पुनर्गठन। भारत आजाद होने के बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे हम आपको जानकारी क्या प्रदान करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दोस्तों, नागरिकता। नागरिकता से तात्पर्य होता है कि ये आपका किसी देश के नागरिकता क्या है, एक अधिकार है। एक अधिकार होता है कि आप किस देश के नागरिक हैं। तो नागरिकता का जो संविधान में पोर्शन शामिल किया गया है या जो भाग शामिल किया गया है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार क्या होते हैं दोस्तों, आपको मौलिक अधिकार के बारे में जो आर्टिकल 1235 तक जो दिए गए हैं विभिन्न अधिकार, उनके बारे में आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सरकार राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों से तात्पर्य होता है दोस्तों कि राज्य कोई भी कानून निर्माण करते समय किन किन आधारों का किन किन मानकों का प्रयोग करेंगे, उन निर्देशक सिद्धांत जो क्या उनको शामिल किया गया है। ये संविधान के भाग 4 में है। और इसके बाद है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य दोस्तों, हमारे जो मौलिक संविधान था या जो संविधान का निर्माण हुआ था, संविधान सभा का गठन हुआ था, तो उसमें मौलिक कर्तव्य के जो प्रावधान थे वो शामिल नहीं किए गए थे। इन्हें बाद में शामिल किया गया है 42वें संविधान संशोधन। तो इसमें कौन कौन से कितने कर्तव्य शामिल किए गए थे और किन समिति की सिफारिश पे किया गया था और उनका क्या महत्व है भारतीय संविधान में, इसकी हम जानकारी आपको देंगे। जो अगला पॉइंट है दोस्तों, पॉइंट 17 है। इसमें लिखा गया कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, कि संविधान जो है हमारे संविधान की दोस्तों विशेषता है कि ना तो ये कठोर है ना लचीला है। इससे तात्पर्य ये है कि हमारा जो संविधान है वो दोनों का क्या है, मिला जुला हुआ रूप है। तो इसमें किस प्रकार की संशोधन की प्रक्रिया है, 17 पॉइंट जो है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। तो हमारा जो संविधान दोस्तों, आपको मैं बतलाना चाहूंगा कि संविधान ना तो हमारा कठोर है और ना ही लचीला है। मतलब इसमें क्या है कि ये दोनों का मिला जुला रूप है कि समय परिस्थिति के अनुकूल संविधान में क्या होता है, हमारे यहाँ पे संशोधन का जो प्रावधान जो शामिल किया गया है। तो इसमें संशोधन की कौन कौन सी प्रक्रिया है और किन विषयों में किस प्रकार से संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा, उन बातों को यहाँ पे क्या किया गया है, शामिल किया गया है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, कार्यपालिका संघ की। कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है हमारे राजनीतिक व्यवस्था की, उसमें किन किन एलिमेंट्स है या किन किन तत्व है उनको शामिल किया गया है। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे हमारे मतलब जो संविधान की विशेषता है कि इसमें एक संसदीय व्यवस्था शामिल की गई है,
जो कि हमने ब्रिटिश प्रणाली से अपनाई है कि हमारे यहाँ पे एक संसद होगा। तो संसद में आपको जानकारी क्या है, संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति है, राज्यसभा है और लोकसभा है। इन तीनों को मिलकर क्या होता है, भारत का संसद का निर्माण होता है। इसके संबंध में अब एक दो तीन टॉपिक आपको विस्तृत जानकारी आपको हम देंगे। अगला टॉपिक है दोस्तों राज्यों की कार्यपालिका कि राज्य की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसके संबंध में किन किन आर्टिकल है, कौन सा खंड है और उसके क्या क्या दायित्व है, कर्तव्य है, इस प्रकार की आपको क्या देंगे जानकारी। फिर दोस्तों जम्मू कश्मीर जो 370 वाली विशेष स्थिति थी उसको तो हटा दिया गया है। तो उसके बारे में पहले क्या प्रावधान थे और वर्तमान में क्या स्थिति है। तो अभी तो हाल ही में दोस्तों वहाँ पे चुनाव हो चुके हैं और विशेष क्या है, एक स्टेट का दर्जा वहाँ पे कश्मीर को दे दिया गया है। तो उसके बारे में आपको हम पढ़ेंगे। पॉइंट 12 जो है पंचायत है। तो पंचायत में मतलब किस प्रकार से उसके कौन सा भाग है, क्या दायित्व होते हैं, क्या काम होते हैं, घर बनाना, मकान बनाना, ये सब क्या है। जिस प्रकार से पंचायत वेब सीरीज में बतलाया गया है कि पंचायत क्या क्या काम करती है, किस प्रकार से दायित्व होते हैं उसके। तो ये पंचायतों के बारे में हम आपको विस्तृत रूप से बतलाएंगे। इसमें महत्वपूर्ण आर्टिकल भी है और पंचायत को क्या कौन कौन सी वार्डें इसमें शामिल होती है। अगला है नगर पालिका, ये 74वां संविधान संशोधन। दोस्तों इसके बाद होता है कि न्याय व्यवस्था क्या होती है, किसी भी देश की महत्वपूर्ण आधार होता है। तो हमारे संविधान में भी सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायालय, जिन न्यायालयों की व्यवस्था एक एकीकृत व्यवस्था की गई है, एकीकृत व्यवस्था यहाँ पे अपनाई गई है। तो उस संबंध में हम आपको जो है एक से 2 लेक्चर आपको क्या है प्रोवाइड किए जाएंगे और विस्तृत जानकारी दी जाएगी किस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय है, गठन कैसे हुआ है, कितने मुख्य न्यायाधीश है, अन्य न्यायाधीश है और कॉलेजियम क्या प्रणाली होती है, उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों जो अगला टॉपिक है हमारा 25 न्यायालय है। मतलब हमारी जो न्याय व्यवस्था है उसको एकीकृत है। एकीकृत से तात्पर्य है कि केंद्र में कुछ सर्वोच्च न्यायालय रहेगा, उसके बाद राज्यों में अपने भी क्या होंगे उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय क्या होता है कि राज्य स्तर पर न्याय की सर्वोच्च बॉडी होती है। तो हम इसके बारे में क्या दोस्तों आपको लेक्चर प्रदान करेंगे। अगला दोस्तों ये जो अगला टॉपिक है अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद संविधान के एक भाग है, मतलब संविधान का एक संवैधानिक प्रावधान है संविधान में। इसका काम है कि राज्यों के मध्य जो विवाद की स्थिति कहीं पे उत्पन्न होगी या नीतिगत होगी, किसी प्रकार की होगी, तो उसके संबंध में सुझाव देना या उस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। अगला दोस्तों वित्त आयोग है। वित्त आयोग का जो मूल कार्य है दोस्तों वो ये है कि राज्यों के मध्य जो किस प्रकार से राज्यों और केंद्र के मध्य वित्त का आवंटन होगा, पैसे का आवंटन होगा, वो किस प्रकार से होगा। तो इसके संबंध में एक बॉडी का प्रावधान संविधान में किया गया है जिसे क्या है वित्त आयोग। तो ये वित्त आयोग का जो मूल काम है क्या है, केंद्र और राज्यों के मध्य जो पूंजी का आवंटन किस प्रकार से किया जाएगा, किन आधारों के तो आधार पर किया जाएगा, वो वित्त आयोग का कार्य है। दोस्तों योजना आयोग है। योजना आयोग ये क्या है, हमारा संविधान जब लागू हुआ था तो ये एक वैधानिक व्यवस्था थी इसमें संविधान की। तो वैधानिक व्यवस्था थी योजना आयोग, इसको समाप्त किए करके 2015 में हम क्या करें इसके स्थान पर योजना की जगह नीति आयोग का प्रावधान किया गया है। एक मतलब नवीन टॉपिक है दोस्तों हमारे मतलब जो सिलेबस का। तो आपको ये इसके संबंध में जानकारी हम देंगे आगे। अगला दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद। ये क्या है, नीति निर्माण की संबंधित सलाहकारी काम करता है। अगला है एकता परिषद। राज्य अंतरराज्य संबंध, आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान दोस्तों, आपातकालीन के संबंध में आपको 3 आपातकालों के बारे में जानकारी दी गई है। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल होता है जिसका संबंध आर्टिकल 352 में है। एक होता है 356 आर्टिकल में जिसका प्रावधान किया गया है। वो तीसरा क्या है अपना वित्त आपातकाल के बारे में। तो 3 आर्टिकल के माध्यम से आपातकाल की व्यवस्था भारतीय संविधान में शामिल की गए हैं, 352, 356 और 360। लोक सेवा आयोग ये केंद्रीय भर्ती अभिकरण है दोस्तों। ये एक प्रकार से एग्जाम कराने वाली बॉडी है। हमारी जो कार्यपालिका शाखा होती है तो उसमें जो सर्वोच्च अधिकारी वर्ग होता है हमारा, जिस प्रकार जिलाधीश होता है या
IPS होता है, तो इनके जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाली बॉडी का नाम क्या है हमारे संविधान में? लोक सेवा आयोग। और अगला जो टॉपिक है दोस्तों, चुनाव। क्या है हमारे संविधान में चुनाव के संबंध में? अनुच्छेद 324 में क्या है? चुनाव के बारे में विस्तृत, आर्टिकल 324 में विस्तृत रूप से बताया गया है, जिसमें वर्तमान में देश में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। चुनाव आयुक्त भी दो आधारों पर है, केंद्रीय चुनाव आयुक्त होता है और राज्य चुनाव आयुक्त होता है। दोस्तों, तो मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि जो केंद्रीय चुनाव आयोग है उसके दायित्व अलग है, उनका कार्य क्षेत्र अलग है, और राज्य जो चुनाव आयुक्त होता है, राज्य चुनाव आयोग होता है या राज्य चुनाव आयुक्त होता है, उसका काम होता है राज्य स्टेट लेवल के जो चुनाव होते हैं, जैसे पंचायतों का चुनाव क्या होता है, भली भांति पूर्ण संपन्न कराना। अगला दोस्तों जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? भारत का परिसीमन आयोग। ये परिसीमन आयोग क्या होता है? समय समय पे किया जाता है और उस आधार पर क्या होता है, चुनाव क्षेत्र की जो सीमा रेखा उसमें क्या होता है, परिवर्तन किया जाता है। दोस्तों, इसके बाद क्या है हमारा अगला टॉपिक है राजभाषाएं। राजभाषा क्या होती है? राजकीय राजभाषाएं क्या होती है दोस्तों? राज्य के कामकाज की भाषा होती है। तो इसके संबंध में भी जो संविधान में है आर्टिकल 343 में क्या हो गया, राज्य भाषा के बारे में प्रावधान दिया गया है, और अन्य संबंधित क्या अनुच्छेद है वो राज्य भाषाएं क्या होती है उसके बारे में आपको एक पूरा टॉपिक यहाँ पे हम कवर आपको कराएंगे। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय प्रतीक आप जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, कौन है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक? एक टाइगर है, ये हमारा इंडियन फ्लैग है, ये रुपी है, ये आम है, ठीक है, ये अपना कमल का फूल है, ये हॉकी राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। तो ये दोस्तों ये हमारे क्या है, पूरे राष्ट्रीय प्रतीक है, ठीक है ना। ये तो दोस्तों यहाँ हम इनमें इनकी क्या विशेषता है और इन्हें कब शामिल किया गया है, या इनका जो टेक्निकल नाम है या वैज्ञानिक नाम है क्या है, तो आपको यहाँ पे बताया जाएगा राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में। फिर दोस्तों अगला जो टॉपिक रहेगा भारत की संवैधानिक शर्तों की शब्दावली। कुछ टेक्निकल जो प्रशासनिक शब्दावली होती है दोस्तों, उसके संबंध में आपको क्या होगा यहाँ पे बताया जाएगा। तो दोस्तों जिस प्रकार से हमने आपसे जो वादा किया था कि आपको जो मध्य प्रदेश SI का जो बैच है वो हम आपको कवर कराएंगे, तो दोस्तों हमने अपना वादा निभाया है। अब आवश्यकता है कि आप हमारे कदम से कदम मिला के चलें, तो सफलता मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी सफलता क्या होगी, सुनिश्चित होगी। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो।